नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो अपने कस्टमर्स के लिए किस तरह के इनवॉइसेस जनरेट करना चाहोगे? कुछ ऐसे या फिर इस तरह से, ट्रेडिशनल या फिर प्लेन, कलरफुल या फिर फुली कस्टमाइज, विंटेज या फिर क्लासिक या फिर नॉर्मल थर्मल पेपर पे। इस क्वेश्चन के आंसर में ज्यादातर बिजनेस ओनर्स हमें एक ही आंसर देते हैं कि साहब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दें या फिर इस कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग, जीएसटी और टैक्सेशन सिस्टम को समझें या फिर बड़े बड़े अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग लें। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो फिर ये वीडियो हमने आपके लिए ही तैयार किया है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी ऐप के बारे में जिसको न सिर्फ आप पीसी, लैपटॉप बल्कि अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके इस तरह के फुली कस्टमाइज अट्रैक्टिव इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हो। और ना सिर्फ इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हो बल्कि इसी ऐप के जरिए डायरेक्टली आप व्हाट्सएप और ईमेल पे अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हो। इसी ऐप के जरिए आप इन्वेंट्री का हिसाब किताब रख सकते हो, पेमेंट का हिसाब किताब रख सकते हो और अपने डाटा को अपने सीए या फिर सीनियर अकाउंटेंट्स के साथ भी यहीं से शेयर कर सकते हो। जीएसटी रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए डाटा हमें फुली रेडी यहीं पे मिलेगा। इसके अलावा आप कोई दूसरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज करते हो, चाहे वो टैली हो, बिजी हो, किसी भी दूसरा सॉफ्टवेयर हो, तो यहीं इसी ऐप से आप डाटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, वहां से इंपोर्ट भी किया जा सकता है। तो क्या आप आइडिया लगा सकते हो कि आज हम किस ऐप की बात करेंगे? एनी आइडिया? जरा सोचिए। चलिए मैं एक हिंट दे देता हूं। देखिए, इस ऐप के इंडिया में 24 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, 1 करोड़ से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्यापार ऐप की, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस के लिए इतने अट्रैक्टिव कस्टमाइज इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं और यहीं से हम अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं और बहुत हमारा यहाँ पे बिजनेस सॉल्यूशंस इस ऐप के जरिए हमें मिल जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि इस ऐप को यूज करने के लिए आपको किसी भी टाइप की नॉलेज की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत है, ना आपको टैक्सेशन सिस्टम समझने की जरूरत है, ना अकाउंटिंग यहाँ पे लर्न करने की जरूरत है। इस ऐप को हम सिर्फ 10 से या 15 मिनट में सीख सकते हैं। बस इस ऐप को सीखने के लिए अगर हमें जो हमारे बिजनेस की नॉलेज है वही सफिशिएंट है। जो हमारी बिजनेस नॉलेज है उसी को यूज करके और साथ में इस ऐप को हम इस्तेमाल करके मिनटों में अपने इतने अट्रैक्टिव इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इस ऐप को सेटअप करने से लेके यूज करने तक और साथ में इनवॉइस जनरेट करने तक का सफर कुछ ही मिनटों में कंप्लीट करेंगे और आप भी 10-15 मिनट के बाद इस काबिल बन पाओगे कि आप अपने बिजनेस के लिए अट्रैक्टिव इनवॉइसेस जनरेट कर पाओगे। क्योंकि देखिए, जो इनवॉइसेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जितना अच्छा हमारा इनवॉइस होगा उतने हम अपडेटेड या अपने आप को, अपनी जो प्रेजेंस है वो बेटर वे में फील करा सकते हैं अपने कस्टमर्स को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्यापार ऐप पीसी या फिर लैपटॉप पे कैसे इंस्टॉल होती है, जिसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सिंपल है। हमें वेब ब्राउजर पे क्लिक करना है और उसके बाद सर्च बार में जस्ट व्यापार वर्ड टाइप करना है, जिसके बाद जो इससे रिलेटेड कीवर्ड है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। व्यापार पे हम क्लिक करेंगे एंड देन जितनी भी इस कीवर्ड से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे कि हम फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं व्यापार ऐप .in, ये लिंक है। इस पे क्लिक करेंगे तो व्यापार ऐप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, उसके इंस्टॉलर को, उसकी सेटअप फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमें डाउनलोड व्यापार नाउ पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, जिसके साथ ही डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। हम स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा उसके साथ ही जो इंस्टॉलर फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। बस इस पे हमें डबल क्लिक करना है, जिसके बाद जो ऐप इंस्टॉल होने का प्रोसीजर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शुरू हो जाएगा। कुछ ही देर में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी और जैसे कि अभी हम यहाँ देख सकते हैं इसका शॉर्टकट जनरेट हो चुका है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऐप ओपन हो जाएगी और अब इसमें हमें लॉगिन करना है, जिसके लिए पहले तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। हमारे इस नंबर पे ओटीपी आएगा।
जिसके बाद हमें कंप्लीट लॉगिन पे क्लिक करना है। एंड देन देखिए अभी ये हमारे को यहाँ पे इसने डेमो के बारे में पूछा। अगर हम नए यूजर हैं तो अपना डेमो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझता हूँ तो डेमो की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। और अब इसके साथ ही इसका यूजर इंटरफेस ओपन हो चुका है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर मोबाइल से फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन करते हैं तो हमें 1 वीक का ट्रायल मिलता है। हमारे केस में अभी 6 डेज लेफ्ट हैं, लेकिन इस ट्रायल पीरियड के दौरान भी ये ऐप फुली फंक्शनल होती है। इस पे हम हर टाइप का काम कर सकते हैं, इनवॉइस जनरेट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आप ट्रायल के बाद अगर इसका कोई भी प्लान बाय करना चाहो तो फिर उसके लिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे गेट व्यापार गोल्ड, इस पे हम क्लिक कर सकते हैं और इसके साथ एक ऑप्शन हमें यहाँ पे प्लान एंड प्राइसिंग का मिलेगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी डिटेल हमें दिखाई देगी, जो यहाँ पे अवेलेबल प्लान्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कोई भी प्लान यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन हमारे केस में हमारे पास लाइसेंस ऑलरेडी है, हमने पहले ही बाय किया हुआ है, तो उस केस में हम अपने एग्जिस्टिंग लाइसेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ऑलरेडी हैव ए लाइसेंस पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे अटैच लाइसेंस पे। उसके बाद हमें अपने उसी मोबाइल को यहाँ पे एंटर करना है जिस पे हमारा जो लाइसेंस है वो एक्टिवेटेड है, यानी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। देन हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा। और उसके साथ ही ये हमारा यहाँ पे लाइसेंस की डिटेल रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ये हमारा लाइसेंस है, हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन देखिए जो अभी हमारा लाइसेंस है वो मेरे किसी दूसरे पीसी पे ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो यहाँ जब हम उसे अटैच करेंगे तो वहां से वो लॉग आउट हो जाएगा और यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, जिसके लिए हमें चेंज टू दिस डिवाइस पे क्लिक करना है। अब जो हमारा लाइसेंस है इस पीसी पे शिफ्ट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पे हम मैसेज देख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम काम करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा जो हमारी कंपनी है जिसके लिए हमने इनवॉइस जनरेट करने हैं तो उसके प्रोफाइल को हम अपडेट करें, जिसमें कंपनी का नाम और रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है। तो फिर यहाँ पे भी हम इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अगर हम बाद में चाहें तो एक बार इसे क्लोज करके तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स में ऑप्शन मिलेंगे, तो उसे यूज करके भी हम अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रोसीजर था ऐप को कैसे हमने इंस्टॉल करना है। हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम समझेंगे कि प्रैक्टिकली इस पे काम कैसे करना है। इस ऐप में काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी कंपनी के प्रोफाइल को ही अपडेट करना होगा, जिसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर वगैरह हम एंटर करेंगे और ये सारा काम होगा इस माई कंपनी टैब में। लेकिन इससे पहले हम एक बार सेटिंग्स में जाके इसका प्रेजेंट स्टेटस देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं और कुछ ऑफ होते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है। उसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग्स में भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि ये सारे हम टैब देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे। देखिए प्रिंट ऑप्शन में हमें जो लाइव प्रीव्यू है हमारे इनवॉइस का वो मिलता रहता है। प्रीव्यू को देखते देखते भी हम सेटिंग कर सकते हैं। इवन प्रोफाइल अपडेट जैसे काम भी यहाँ से किए जा सकते हैं। जैसे कि अब ये हमारा प्रीव्यू है जो बाय डिफॉल्ट है, ये सारी सेटिंग बाय डिफॉल्ट है। हम इसमें कुछ भी चेंज करना चाहें, एग्जांपल के तौर पे हम ये प्रीव्यू यहाँ पे चेंज करना चाहें तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो जाएगा। देखिए प्रेजेंटली तो ये अभी जस्ट प्रीव्यू है, इसे हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। जब किसी भी हम यहाँ से थीम को चेंज कर सकते हैं प्रिंट करने के दौरान भी। जब इनवॉइस प्रिंट करेंगे यहाँ से हम जस्ट चेक कर सकते हैं, कोई भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये जीएसटी थीम है, अकॉर्डिंगली हमें दिखाई देगी। ये टैली थीम है। अब यहाँ पे देखते देखते भी हम सेटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहाँ पे कंपनी में कुछ चेंजेस करनी है। ये बाय डिफॉल्ट इस यहाँ पे नाम जो है माई कंपनी है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो अकॉर्डिंगली नेविगेट हो जाता है। हमें कुछ आइटम में चेंज करना है, देखिए अकॉर्डिंगली नेविगेट होता रहेगा। तो हम यहाँ से भी टच करके इनवॉइस में जहां हम चेंज करना चाहते हैं वहां से टच करेंगे तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन आ जाएंगे और हम सेटिंग कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं नेम में थोड़ा चेंज करता हूं। जैसे सपोज करो हमारी कंपनी चंडीगढ़ में है, मैं जस्ट एक बार आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए नेम चेंज करूंगा यहाँ पे। वैसे हम मेन काम प्रोफाइल में ही करेंगे जाके। यहाँ सपोज करो मैं एक वर्ड टाइप कर देता हूँ, हमारी कंपनी चंडीगढ़ में है तो मैं शॉर्ट में CHD लिख देता हूँ। तो हम यहाँ अकॉर्डिंगली देख सकते हैं नाम ऐड हो चुका है। और इसके अलावा हम कुछ भी यहाँ पे, जैसे सपोज करो हम कंपनी का लोगो भी यहाँ पे चाहते हैं तो लोगो पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे देखिए अभी हमने लोगो अपलोड नहीं किया, लेकिन लोगो का यहाँ पे स्पेस आ चुका है। यानी जितने ऑप्शन यहाँ पे टिक हैं वो हमें इनवॉइस में प्रिंट मिलेंगे। अगर हम किसी को ऑन ऑफ करना चाहें तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और नेविगेट करने के लिए जैसे हमने कहा यहाँ पे सारा काम हो सकता है। तो सेटिंग्स में भी काम हो सकता है और मेन टैब में भी। वैसे जब हम मेन टैब में कोई भी काम करेंगे तो वहां से भी सेटिंग को किसी भी स्टेज पे ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो ये तो जस्ट प्रेजेंट स्टेटस हमने दिखाया है कि क्या इसके अंदर अभी बाय डिफॉल्ट ऑन है, क्या ऑफ है। तो चलिए अभी हम यहां से एग्जिट करके प्रोफाइल के मेन टैब में जाते हैं, और उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। सारा काम हम एग्जैक्टली यहीं पे करेंगे, और वो वहां पे सेटिंग्स में भी अपडेट होता रहेगा, यानी कहीं पे भी इस इंफॉर्मेशन को अपडेट किया जा सकता है। अब देखिए ये प्रोफाइल पेज है, फिलहाल जो हमारा स्टेटस है कुछ इतनी ही इंफॉर्मेशन इसमें है। अब जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन इसमें एंटर करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, तो अकॉर्डिंगली प्रोफाइल हमारा अपडेट होता रहेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे नेम चेंज करते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो कंपनी का नेम होता है माई कंपनी ही लिखा होता है। अब हमारे केस में सपोज करो हमारी कंपनी का नाम अकाउंटेंट्स क्लब है, तो उसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं। इसे हम कट कर देते हैं और अपनी कंपनी का जो प्रॉपर नेम है वो एंटर करते हैं। ये हमारी कंपनी का यहाँ पे नाम आ चुका है। उसके बाद हम बिजनेस टाइप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस टाइप है, रिटेल, होलसेल, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अकॉर्डिंगली। तो जैसे हम सपोज करो फिलहाल रिटेल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारा प्रोफाइल भी अपडेट होता रहेगा। उसके बाद बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी भी इसमें हमें कई सारी मिलेंगी, जो हमारे अकॉर्डिंगली होगी हम उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में अकाउंटिंग एंड सीए है, तो हम इसे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो भी अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस लोकेशन पे हमारे पास, जैसे सपोज करो हमारा यहाँ पे लोगो है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड और अकॉर्डिंगली हमारा लोगो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इसमें जीएसटी नंबर हम एंटर करेंगे। हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर है देखिए जैसे ही हम जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर जीएसटी नंबर करेक्ट है तो ही ये यहाँ पे इसे करेक्ट शो करेगा। और जीएसटी नंबर एंटर करने से हमारी कंपनी का जो जीएसटी के अकॉर्डिंगली एड्रेस है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन इसमें बचती है, हम अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि इनवाइस पे हमारे प्रिंट होगा। देखिए सिग्नेचर हमें नॉर्मली उसी सिचुएशन में यहाँ पे अपलोड करने चाहिए जब हम अपने इनवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिकली यानी ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम नॉर्मली प्रिंट आउट लेते हैं तो फिर प्रिंट पेपर पे हमें हाथ से ही अपने ओरिजिनल सिग्नेचर करने चाहिए। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिग्नेचर को अपलोड नहीं करूंगा, इसे हम थोड़ा बाद में करेंगे। एक बार जाके हम पहले इसका प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए अब ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो प्रोफाइल है वो अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा ये नाम भी अकाउंटेंट्स क्लब आ चुका है। और अब अगर हम जाके सेटिंग्स के उसी प्रिंट ऑप्शन में देखें तो जितनी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे एंटर की है वो सारी वहां पे प्रीव्यू में हमारे विजिबल होगी। हम प्रिंट में चलते हैं और इवन देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली यहाँ पे अब विजिबल है। और यहाँ पे भी अगर हम अब भी प्रोफाइल में कुछ चेंज करना चाहें तो हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे हम सपोज करो नाम में थोड़ा चेंज चाहते हैं, यहाँ पे हम हमारी कंपनी सपोज करो प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को टाइप करते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली देखिए अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये जो चेंज है वो हो चुकी है। तो कुछ भी हम काम सेटिंग्स में भी कर सकते हैं, प्रोफाइल में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे रिमेनिंग भी सारी सेटिंग्स की जा सकती है। तो चलिए एक बार अब हम यहां से एग्जिट करेंगे। अब इसके साथ हमारा जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पे हम नेम देख सकते हैं। और अब हमारा काम रहेगा, अब जो हमारा नेक्स्ट काम है हम इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो चलिए इनवॉइस जनरेट करने के प्रोसीजर को भी हम समझते हैं। देखिए एक नॉर्मल सेल्स इनवॉइस इशू करने के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है, पार्टी की डिटेल और साथ में उस आइटम की डिटेल जिसको हमने सेल्स किया है, इसके अलावा जीएसटी टैक्स रेट। अब यही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे भी एंटर करनी होती है।
पार्टी का मास्टर क्रिएट करने के लिए पार्टी टैब है और आइटम का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आइटम। उसके बाद हम डायरेक्टली सेल्स इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पार्टी अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम जस्ट यहां पे क्लिक करेंगे एंड देन पार्टी अकाउंट क्रिएट करने की ये टैब ओपन हो जाएगी। यहां अभी हम देख सकते हैं कोई भी पार्टी हमारे पास क्रिएटेड नहीं है। फर्स्ट पार्टी हमें क्रिएट करनी है जिसके लिए ऑप्शन यहां पे है। अब अकॉर्डिंगली इसकी स्क्रीन यहां पे आ जाएगी और ये इंफॉर्मेशन हम एंटर करेंगे तो पार्टी का मास्टर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा पार्टी नेम है। चलिए हम साथ के साथ एंटर करते हैं। हम एक पार्टी का यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। हमारी पार्टी का नाम है सपोज करो एजाइल वर्ल्ड वाइड। पार्टी नेम के बाद जीएसटी नंबर। देखिए जीएसटी नंबर हमें यहां पे करेक्टली डालना है। जैसे हम पार्टी का नेम यहाँ पे एंटर, जीएसटी नंबर हम एंटर करते हैं, पार्टी का एड्रेस ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाता है। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं जैसे ऐसे करके। उसके बाद जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंगली ही जो जीएसटी टाइप है, ये रजिस्टर्ड है, रेगुलर नंबर है, वो अपडेट हो जाता है, स्टेट। और यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें शिपिंग एड्रेस अलग से चाहिए तो उसे भी हम यहाँ से अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे शिपिंग एड्रेस हमारा आ सकता है। एंड इसके अलावा अगर कोई एडिशनल फील्ड है, जैसे हम यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस का भी, कि ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है, किस डेट को है, और साथ में इसकी क्रेडिट लिमिट भी हम सेट कर सकते हैं। कोई एडिशनल फील्ड चाहिए उसको भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा अगर कोई फर्दर आपको सेटिंग करनी है तो मेन सेटिंग टैब में भी हम यहीं पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो अगर हम जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो ये हमारे लिए फिलहाल सफिशिएंट है। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम सेव करेंगे, जस्ट हमें यहाँ पे सेव एंड न्यू करना है, तो ये हमारी जो है पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम इसे क्लोज कर सकते हैं। देखिए अब एक पार्टी अकाउंट हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारी पार्टीज हैं तो यहाँ हम 1 बाय 1 करके भी ऐड कर सकते हैं, या अगर हमारे पास वो एक्सेल में या किसी टैली या फिर किसी दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, वहां से भी इंपोर्ट की जा सकती है। एक्सेल सीट से हम यहाँ पे फर्दर पार्टीज को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर रहेगा, जब हम एक पार्टी ऐड कर देते हैं उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल का ये ऑप्शन है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे देखिए अकॉर्डिंगली ये स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो फॉर्मेट है कि एक्सेल शीट हमें किस तरह से प्रिपेयर करनी है, उसके लिए हमें यहाँ से सैंपल हम डाउनलोड कर सकते हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पे ये सैंपल हमारा आ जाएगा। इस पे हम क्लिक करके पार्टी की लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करके इस टेम्पलेट को देख सकते हैं। जैसे इसमें हमारी कंपनी का नाम है, पार्टी का एड्रेस है, जीएसटी नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, ये सारी टैब्स यहाँ पे हैं। और इसके अलावा अब हमारे पास देखिए हमारे केस में हमने इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली पहले से ही अपनी पार्टी की डिटेल प्रिपेयर करके रखी है। अब उसे हम अपलोड कर देते हैं। देखिए एक बार अगर हमारी लिस्ट तैयार हो या हमने कहीं से भी इंपोर्ट की है, उसके बाद अपलोड करने का मेथड बिल्कुल सिंपल रहेगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद देखिए ये हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। हमारे पास यूएसबी ड्राइव में यहाँ पे देखिए इंपोर्ट पार्टी टेम्पलेट, ये फाइल है। हम इसको क्लिक करके जैसे सिलेक्ट करेंगे देखिए ये यहाँ पे इंपोर्ट होनी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे हमें ये देख सकते हैं इसकी मैपिंग भी यहाँ पे प्रॉपर है। अगर हमें यहाँ पे मैपिंग चेंज करनी है तो हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, अदरवाइज हम जस्ट यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए जैसे ये फाइल प्रोसीड होती है, इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, देखिए मैं एक्सेल सीट दिखा देता हूं जहां से हमने इसको इंपोर्ट किया। ये एक्सेल सीट है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम इंपोर्ट हुई है। टोटल 5 वैलिड एंट्री है, 1 इनवैलिड है। अब यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि एक पार्टी का हमारा जीएसटी नंबर प्रॉपरली यहाँ पे एंटर नहीं है तो इसने एरर यहाँ पे शो की है, लेकिन एनीवे हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ये देखिए हमारी पार्टीज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी हैं और सारी पार्टीज की डिटेल हमारे पास यहाँ पे अब आ चुकी हैं।
तो इस तरह से हम पार्टी अकाउंट 1 बाय 1 करके यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ में एक्सेल सीट से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब पार्टी अकाउंट हमारे यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम बात करते हैं आइटम की। आइटम के लिए हमें यहाँ आइटम टैब में जाना होगा और जिसके बाद स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। देखिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं और साथ में सर्विसेज भी। चलिए हमारे केस में तो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों में डील करते हैं। सपोज करो हम अकाउंट्स बुक्स भी सेल करते हैं तो बुक्स के अकाउंट हम यहाँ पे एज ए आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जिसका प्रोसीजर भी बिल्कुल सिंपल रहेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी आइटम का नाम एंटर करना है। जैसे सपोज करो हमारी आइटम का नाम है जीएसटी टैक्स लॉ। ऐसे करके आइटम का नाम है। उसके बाद हमारा HSN यहाँ पे आ जाएगा। जैसे बुक्स के केस में 490191 HSN कोड होता है, ऐसे हमें टाइप करना है। उसके बाद सिलेक्ट यूनिट कि हमें इसे नापना कैसे है, हमारी क्वांटिटी कैसे हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे पीसीज में बेचते हैं तो हमारे पास पहले से ही सारी यहाँ पे यूनिट क्रिएटेड हैं, अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट कर लेंगे। इवन हम सेकेंडरी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद हम कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे बुक्स की हम अलग कैटेगरी जनरेट कर सकते हैं और साथ में हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनकी कैटेगरी अलग। तो यहाँ पे नई कैटेगरी हम यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है तो हम इसी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, यानी जितनी आइटम है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद हम सेल्स प्राइस सेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे इस आइटम का सेल्स प्राइस सपोज करो 2990 है, तो अकॉर्डिंगली हम विद टैक्स हमें ये सेल करनी है या विदाउट टैक्स सेल करनी है, तो इसे हम विदाउट टैक्स इस पे अलग से लगेगा। उसके बाद हम अगर कुछ डिस्काउंट देना चाहें, जैसे हम सपोज करो चलो 10% इस पे डिस्काउंट भी दे देते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज में भी सेट हो सकता है, अमाउंट में भी। उसके बाद होलसेल क्वांटिटी हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे होलसेल का जो रेट है हमारा सपोज करो 2800 है, हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंटर करेंगे एंड ये भी विदाउट टैक्स रहेगा। मिनिमम क्वांटिटी किसे हम होलसेल यहाँ पे मानेंगे, अगर कोई हमसे 5 या उससे ज्यादा क्वांटिटी बाय करता है तो उसे ये रेट अकॉर्डिंगली लगेगा। एंड उसके बाद हम परचेज प्राइस भी यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए एंटर कर सकते हैं। जैसे हमारा सपोज करो परचेज प्राइस 2200 है, ये भी विदाउट टैक्स है। फिर उसके बाद हमारा जीएसटी टैक्स रेट हमारी इस प्रोडक्ट पे कितना है। जैसे बुक्स के केस में नॉर्मली 5% होता है, तो इसमें भी कैटेगरी हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जीएसटी 5% को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके साथ साथ आप यहाँ पे स्टॉक की इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो प्राइसिंग के अलावा। अब जैसे ओपनिंग क्वांटिटी हमारी, जैसे 1 अप्रैल को हमारी ओपनिंग क्वांटिटी 10 थी, यहाँ हम अकॉर्डिंगली प्राइस भी डाल सकते हैं कि किस प्राइस पे हमारी ओपनिंग क्वांटिटी थी। ये 2200 पे थी, तो 2200 हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद किस डेट को ये क्वांटिटी थी, हम 1 अप्रैल सपोज करो, यहाँ पे हम डेट एंटर कर देते हैं। मिनिमम अगर आप स्टॉक लेवल मेंटेन करना चाहते हो तो आपको अलर्ट मिलेगा जब उस लेवल से जो हमारे पास स्टॉक अगर ड्रॉप होता है। लोकेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे चलिए स्टोर 1 लिख देते हैं। ऐसे करके आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी सेटिंग कर सकते हो। एंड इसके साथ देखिए जितनी हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो सारी सेट हो चुकी है। इस आइटम की अगर हम चाहें तो इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जब ये काम हमारा फिनिश हो जाए तो जस्ट हमें सेव पे क्लिक करना है, हमारी आइटम का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही हमारी आइटम का अकाउंट एक क्रिएट होता है, हमें यहाँ पे आइटम टैब में जाके से हम देख पाएंगे। देखिए ये आइटम हमारी यहाँ पे अब आ चुकी है। जैसे एक आइटम का अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो सॉफ्टवेयर को जो हमारी रिक्वायर्ड फील्ड है उसका आइडिया लग जाता है और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और एक्टिवेट हो जाता है कि अगर हम चाहें तो जो हमारी दूसरी आइटम है, अगर हमारे पास एक्सेल सीट में है या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से भी इंपोर्ट करने का हमें यहाँ पे प्रोविजन मिलेगा। 1 बाय 1 करके अगर हमने आइटम ऐड करनी तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर हमें इंपोर्ट करनी है तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए इंपोर्ट आइटम का ये ऑप्शन हमें मिला है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बार कोड के जरिए भी हम आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ में एक्सेल सीट के जरिए भी। चलिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का हमारे पास बटन है। जब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे भी देखिए हमें सबसे पहले सैंपल मिल जाएगा जो एक्सेल सीट हमारी अपलोड होती है। वैसे हम ऑलरेडी से डाउनलोड करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सैंपल शीट तैयार कर चुके हैं। देखिए ये यहाँ पे ये सैंपल है। अगर हम सैंपल देखना चाहें, देखिए सैंपल कुछ इस तरह से है। ये हमारी सैंपल फाइल है।
इसमें वो सारी फील्ड हैं, उसी अकॉर्डिंगली ये सारा सैंपल भी ड्राफ्ट हुआ है। जैसे हमने अपनी अभी एक आइटम क्रिएट की है, तो एक आइटम क्रिएट करने के बाद ये फैसिलिटी हमें मिल जाती है। लेकिन चलिए, हम सैंपल के अकॉर्डिंगली अपनी आइटम की लिस्ट पहले से ही प्रिपेयर कर चुके हैं, बस अब हमें वो अपलोड करनी है। कौन सी लिस्ट हमारे पास है सैंपल की, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये कुछ आइटम्स हैं हमारे पास, इसमें सारे वो कॉलम हैं, जैसे आइटम का नाम भी है, आइटम कोड भी है, क्वांटिटी भी है, इसका सेल्स प्राइस भी है, परचेज प्राइस भी है, होलसेल रेट भी है, इवन ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, जीएसटी टैक्स रेट, ये सारे के सारे कॉलम इसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है वो पहले से हैं। तो चलिए, अब इस फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए, जो फाइल की हमारी लोकेशन है वो यहाँ पे USB-D में है। और इंपोर्ट देखिए, ये हमारी फाइल है, इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होने का प्रोसीजर यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब देखिए, ये सारी फील्ड वैसे तो ऑलरेडी इसमें मैप्ड हैं। ये वो फील्ड है जो व्यापार ऐप में है, और ये जो हमारे जो एक्सेल सीट है उसमें फील्ड है। अब ये वैसे तो मैच करते हैं, अगर कोई मिसमैच करे तो हम यहाँ पे मैन्युअली भी उसे जो है मैप कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये व्यापार ऐप में है, ये हमारे पास कॉलम है, सारे कॉलम हमारे एग्जैक्ट मैच करते हैं, क्योंकि हमने सैंपल जो है अपनी आइटम क्रिएट करने के बाद जनरेट किया था, तो आइटम के हिसाब से ही हमारा सैंपल भी बना था और उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी ये शीट भी प्रिपेयर हुई है। बस अब हमें यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, जिसके बाद देखिए, ये सारी आइटम्स की लिस्ट आएगी। देखिए, जो लिस्ट हमने वहां पे एक बार चेक की थी अपनी एक्सेल सीट में, उसके अकॉर्डिंगली ये सारी है। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको एक्सेल सीट दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारी एक्सेल सीट है, इसमें और इसमें सारी आइटम्स अब हमारी सेम है। तो एक बार ये प्रीव्यू देखने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आएगा इंपोर्ट 6 वैलिड आइटम्स। तो जितनी वैलिड आइटम है वो हमारी यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी हैं। और अब अगर हम आइटम्स की लिस्ट में जाके देखें तो हमें ये सारी की सारी आइटम्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। देखिए, ये सारी आइटम अब हमारे पास, इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे सपोज करो हम ये आइटम तो हमने मैन्युअली क्रिएट की थी, उसके अलावा जितनी हमारे जैसे इनकम टैक्स रेडी रेकनर है, यहाँ पे हम क्लिक करके इसे व्यू और एडिट भी कर सकते हैं। एडिट हम क्लिक करेंगे, देखिए इसमें सारी फील्ड जो है ऑटोमेटिकली फिलअप है। यहाँ से भी अगर हम चाहें तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो अब ये मेथड रहता है कि हम आइटम कैसे ऐड करें। और अब हम बात करेंगे, देखिए हमारी पार्टी अकाउंट और आइटम अकाउंट यहाँ पे अब क्रिएट हो चुके हैं। तो अब हम जनरेट करेंगे अपना फर्स्ट इनवॉइस। और सेल्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए हमें जाना है इस सेल्स टैब में, जिसकी स्क्रीन कुछ इस तरह से है। अब यहाँ सेल्स ऐड करने के लिए देखिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे हम ऐड सेल पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर और इनवॉइस की डेट तो बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाती है, लेकिन जैसे अगर हम डेट चेंज करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि 1 मई है। और उसके बाद जितनी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी पार्टी का नाम, किस कस्टमर को हमने सेल्स की है। जैसे हमारे कस्टमर का नाम सिटी कॉमर्स अकेडमी है, उसकी रेलिवेंट डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। शिपिंग एड्रेस अगर हमने कुछ यहाँ पे एंटर करना है तो हम कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम रहती है, आइटम की डिटेल। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो हमने इसको जीएसटी टैक्स लॉ सेल किया है, क्वांटिटी 1 पीस है। देखिए इसमें जो हमारा अमाउंट है, डिस्काउंट और जीएसटी टैक्स रेट और जितनी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली ही इसमें आ जाती है। बस हमने यहाँ पे जो प्री सेटिंग्स है उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ इसमें ऑटोमेटिकली होता रहेगा। बस आइटम जो जो हमने सेल्स की है वो हमें सिलेक्ट करनी है। जैसे नेक्स्ट आइटम यहाँ पे है, अगर हम इसमें क्वांटिटी भी सपोज करो बढ़ाते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम होलसेल क्वांटिटी सपोज करो हम 6 पीस लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 6 एंटर करता हूं, सो देखिए रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे होलसेल के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। एंड इसी तरह जितनी भी हमारी आइटम्स हैं वो आइटम हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे जोड़ेंगे। जैसे सपोज करो हमारा नेक्स्ट आइटम है ये रेडी रेकनर, यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो आइटम है इसमें ऐड होती रहेंगी। आइटम ऐड करने के बाद अगर हम इसमें कोई रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन कुछ और भी डालना चाहें, वैसे ये ट्रांजैक्शन हमारा जो इनवॉइस है कैश का है, क्रेडिट का है, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। और अगर पेमेंट की डिटेल है तो उसे भी हम यहाँ पे जैसे बैंक भी ऐड कर सकते हैं, बैंक यहाँ से भी ऐड हो सकता है और बैंक की मेन टैब में जाके भी ऐड हो सकता है। चलिए हम मेन टैब में ही करेंगे, फिलहाल हम इसे कैश पे यहाँ पे रहने देते हैं। अगर हमें अमाउंट आज रिसीव हुआ है तो रिसीव्ड में एंट्री यहाँ पे हम कर सकते हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन जब आ जाती है, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन,
इमेज और कुछ डॉक्यूमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ। अब अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे इस इनवॉइस की यहाँ पे एंटर हो चुकी है। और जब सारी इंफॉर्मेशन हमारी एंटर हो जाए, देन हम रेडी हैं इस ट्रांजेक्शन को सेव करने के लिए। जैसे ट्रांजेक्शन सेव होगी, यहाँ पे हम देख पाएंगे जो हमारा इनवॉइस है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। देखिए ये हमारा इनवॉइस है। अब इसकी थीम हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई थीम चेंज करनी है, यहाँ पे जब इनवॉइस रेडी है उसके बाद किसी भी थीम को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली सारी इंफॉर्मेशन वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये विंटेज थीम है, कोई भी थीम आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। अकॉर्डिंगली GST4 में सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंगली आ जाएगी। जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए सुटेबल है, आपके बिजनेस के लिए, आप अकॉर्डिंगली उसे सिलेक्ट कर सकते हो। सो इस तरह से ये सारी की सारी थीम हमारे पास अवेलेबल हैं। कोई भी थीम यहाँ पे सिलेक्ट की जा सकती है। अब सपोज करो चलिए आप इस थीम से सेटिस्फाइड हो। अब उसके बाद रिमेनिंग इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे सपोज करो सिग्नेचर है, हम चाहें तो सिग्नेचर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली अपलोड करने का ऑप्शन हमारे को यहाँ पे दिखाई देगा। अपलोड करने के लिए जस्ट अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हमारे जो सिग्नेचर है वो ऑलरेडी मेरे पास PNG में है। यहाँ पे सिग्नेचर है, इसे मैं अगर सिलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये अपलोड हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए सिग्नेचर यहाँ पे आ चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारी बैंक डिटेल भी ऐड हो सकती है। उसके लिए हमें बैंक और ये अपनी UPI डिटेल वो ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इनवॉइस में हम उसे भी ऐड करके देखेंगे। तो ये नहीं, जैसे चाहे आप अपने इनवॉइस को एडजस्ट कर सकते हो। जिस थीम को आप चाहे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से इस इनवॉइस को आप जनरेट कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए ये इनवॉइस है। अब इस इनवॉइस की भी सेटिंग्स है। अगर हम मेन सेटिंग्स में जाके कोई भी सेटिंग, कोई भी कॉलम ऐड करना चाहें, हटाना चाहें, कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी चाहें, तो सारी पॉसिबिलिटीज इसमें है। यहाँ हम जस्ट मेन सेटिंग में जाएंगे, जो भी ऑप्शन है ऑन ऑफ कर सकेंगे। तो चलिए कुछ और हम चेंजेस करेंगे लेकिन नेक्स्ट इनवॉइस में। अभी फिलहाल सपोज करो हम इस इनवॉइस से सेटिस्फाइड हैं। अब जब हम अपने इनवॉइस से सेटिस्फाइड हैं तो वेरी ऑब्वियस उसे हम अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे। शेयर करने के लिए हम इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, तो इसे डाउनलोड कर लेंगे या फिर व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी हम इसे भेज सकते हैं। अब व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए कैसे जाता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। वैसे तो मेन टैब में जाके हम व्हाट्सएप की सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी हम काम करते करते भी ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप में कैसे जाएगा, देखिए कनेक्ट व्हाट्सएप पे हमें क्लिक करना है और इसके साथ ही देखिए ये व्हाट्सएप का बारकोड आ चुका है और इसे हम स्कैन करके अपने व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकेंगे। ये काम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम वेब व्हाट्सएप को यानी लैपटॉप वगैरह पे व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप से में हम सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद लिंक्ड डिवाइस में लिंक करेंगे एंड देन इस बारकोड को हमें स्कैन करना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाट्सएप हमारा कनेक्ट हो चुका है। न सिर्फ व्हाट्सएप कनेक्ट हो चुका है बल्कि जो हमारा इनवॉइस है वो सेंड हो चुका है हमारे पार्टी को। किस एड्रेस पे, किस फोन नंबर पे, देखिए जो फोन नंबर हमने यहाँ पे अपने कस्टमर का दिया था उस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप जा चुका है। हम सेंड मैसेज में भी देख सकते हैं और इस तरह से हम देख सकते हैं ये मैसेज हमारा सेंड मैसेज में जा चुका है, पार्टी को ये रिसीव हो चुका है। तो यानी बहुत इजी मेथड रहता है इनवॉइस को जनरेट करने से लेके और पार्टी को सेंड करने तक का। उसके साथ साथ अगर हम चाहें तो ईमेल से भी भेज सकते हैं और व्यापार के यहाँ पे हम जो विद इन व्यापार जो हमारे कस्टमर हैं उनको इस ऑप्शन के जरिए भी सेंड किया जा सकता है। चलिए अब हम एक इनवॉइस और जनरेट कर लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा सेटिंग के साथ। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे इनवॉइस में हम अपने बैंक की डिटेल और साथ में UPI की डिटेल ऐड कर सके सो दैट उसके जरिए हमें पेमेंट आ सके। और ऐसा करने के लिए हम यहाँ कैश एट बैंक पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे सिंपली हमें अपना बैंक ऐड करना है। ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा सिंपली बैंक नेम आएगा। जैसे हमारा अकाउंट सपोज करिए एक्सिस बैंक में है, उसके बाद अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड किस डेट को ये बैलेंस है
जैसे सपोज करो 1 मई को है, उसके बाद अगर हम यूपीआई कोड इस पे प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे, बैंक की डिटेल प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारे बैंक का अकाउंट नंबर आएगा, सो दैट अगर कोई हमारा कस्टमर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कराना चाहे तो ऐसे करके बैंक अकाउंट, उसके बाद आईएफएस कोड ऐसे करके हमें एंटर करना है एंड यूपीआई आईडी। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन आने के बाद हमें जस्ट यहाँ सेव पे क्लिक करना है। उसके साथ हमारी जो बैंक की डिटेल है, देखिए यहाँ पे बैंक हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और अब इसका इफेक्ट हम देखेंगे जब हम इनवॉइस जनरेट करेंगे, उसके लिए अगेन हम यहाँ पे सेल्स में चलते हैं। लेकिन चलिए कुछ और सेटिंग्स भी हम देखते हैं। सेटिंग्स के लिए देखिए यहाँ से भी हम सेटिंग्स में जा सकते हैं और सेटिंग टैब में भी, इस पे हम क्लिक करेंगे, मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, देखिए ये वही पेज ओपन हुआ है सेटिंग्स का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर कोई रिक्वायर्ड हमारी सेटिंग है हम उसमें कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हम इनवॉइस नंबर के साथ प्रीफिक्स ऐड करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप इनको एक बार इजीली अपने तरीके से स्टडी कर सकते हो और अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जितनी इंफॉर्मेशन आप अपने इनवॉइस में ऐड करना चाहो यहाँ पे उसे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अब मैं जस्ट सिंपल एक ही फीचर और ऐड करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद से भी बहुत इजी ट्राई कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम प्रीफिक्स चाहते हैं, हम अपने इनवॉइस के पहले कुछ वर्ड जोड़ना चाहते हैं। तो जैसे अभी तो नन है लेकिन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब जैसे सपोज करो हम चंडीगढ़ ब्रांच है तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं CHD लिखूं एंड उसके बाद /25 ऐसे करके मैं ऐड करना चाहता हूं और उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरा इनवॉइस नंबर आए। ये प्रीफिक्स मैंने ऐड किया, देखिए प्रीफिक्स हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। बस अब इतनी ही हम सेटिंग्स रखेंगे, बाकी सारी सेटिंग्स आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अब हम चलते हैं सिंपली ऐड सेल्स पे और एक नया इनवॉइस जनरेट करते हैं। जितनी अभी हमने सेटिंग्स की उनके इफेक्ट हम अब यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे इस बार हमारा सपोज करो जो कस्टमर है वो स्विफ्ट है, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसमें इसका एड्रेस शिपिंग एड्रेस ऑटोमेटिकली आ चुका है। आइटम ऐड करेंगे, आइटम जैसे सपोज करिए अकाउंटेंट्स गाइड है एक, उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन कोर्स है, ऐसे करके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो अकॉर्डिंगली वो भी ऐड हो सकती है। अदरवाइज अभी जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है, इनवॉइस की डिटेल हम यहाँ पे देख सकते हैं। बस हमें जस्ट सिंपल सेव पे क्लिक करना है, हमारी ये ट्रांजेक्शन जो इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम इनवॉइस देख सकते हैं, देखिए ये जो हमने अभी सेटिंग की है उसके अकॉर्डिंगली इनवॉइस आ चुका है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे इनवॉइस में जो हमने प्रीफिक्स ऐड किया था वो प्रीफिक्स ऐड हो चुका है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा यूपीआई कोड है, स्कैनर है, वो सारा ऐड हो चुका है। टर्म एंड कंडीशंस हम सेटिंग्स में जाके अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। जैसे सपोज करो कोई डिले पेमेंट पे हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है या व्हाट्सएवर, जो भी टर्म एंड कंडीशंस में आप सेटिंग्स में जाके लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर हमारे ऑटोमेटिकली आ चुके हैं जैसे कि हमने पिछले इनवॉइस में ऐड किए थे। अब यहाँ से भी अगर हम चाहें तो इसे किसी भी थीम में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो जिस मर्जी थीम में आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। अब ये प्रॉपर इनवॉइस है। अब यहीं से जैसे कि हमने व्हाट्सएप पे सेंड किया था तो व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए हम सेंड कर सकते हैं, डाउनलोड PDF कर सकते हैं, और अगर हमने प्रिंट निकालना है तो प्रिंट यहीं से आ जाएगा, थर्मल पे भी और हमारे जो है नॉर्मल प्रिंटर पे भी। अब अगर हम इसका चलिए PDF डाउनलोड करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हम जिस लोकेशन पे से सेव करना चाहें ये हमारी PDF ऐसे हम सेव करेंगे और उसके बाद ये ओपन हो जाएगी। देखिए ये PDF है, इसे हम ओपन करके देख सकते हैं। देखिए ये इनवॉइस अभी ये PDF फॉर्म में है, बिल्कुल वैसा है जैसे अभी हमने इसकी सेटिंग्स की, सारी डिटेल अकॉर्डिंगली आई है जैसे हमने इस पर फिलअप किया है। अब अगर आप इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो तो वो भी इसके जरिए बन जाता है, और कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहें तो बहुत सारी सेटिंग है जो हम अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं।
अब इनवाइस के साथ साथ देखिए, अब हमारा ये इनवाइस यहाँ पे जनरेट हो चुका है। हम अपनी सेल्स की डिटेल भी देख सकते हैं। हम वापस आते हैं, देखिए ये हमारी यहाँ पे सेल्स की डिटेल है। इवन पेमेंट मैनेजमेंट भी हम इसके जरिए कर सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे हम किसी ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद देखिए बहुत सी डिटेल आती है। इस इंफॉर्मेशन को आप इस इनवाइस को एडिट भी कर सकते हो। ई इनवाइस भी जनरेट हो सकता है, रिसीव पेमेंट, रिटर्न भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अब जैसे हम रिसीव पेमेंट पे क्लिक करते हैं, अगर हमें इस इनवाइस की सपोज करो रिसीव आ चुकी है, तो उसके लिए देखिए अब रिसीव की डिटेल क्या है वो हमें यहाँ पे ऐड करनी है। कैश आया है, कैसे आया है, एक्सिस बैंक में हमें अमाउंट आया है। सपोज करो हमें चेक से पेमेंट आई है, तो हम यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, जो भी है रेफरेंस में हम इसे अकॉर्डिंगली एंटर करेंगे। बस इतना हमें काम करना है। उसके बाद अगर हम सेव करेंगे, देखिए इसकी रिसीप्ट्स भी बन जाएगी। इवन अगर हम यहाँ पे देखें, रिसीप्ट्स हमारी बन चुकी है। रिसीप्ट्स को हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम पेमेंट इन में जाएंगे, ये हमारी रिसीप्ट्स बन चुकी है। अगर हम इसका भी प्रीव्यू देखना चाहें, इसका भी यहाँ पे प्रीव्यू देखना चाहें, तो ये प्रीव्यू आ जाएगा। ओपन इसकी भी हम पीडीएफ कर लेते हैं। देखिए ये हमारी पेमेंट रिसीप्ट्स की भी जो है रिसीप्ट्स यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहें, इसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहें, तो वो पूरा सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम सेल्स में जाके डिटेल देख सकते हैं। इवन अगर हम होम पेज पे अब जाके देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग इसका होम पेज हमें दिखाई देगा। देखिए यहाँ हमें अपनी सेल्स दिखाई देगी, मंथली भी, ईयरली भी, और उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके सारी की सारा, ना सिर्फ इस पे हम लोग सेल्स इनवाइस जनरेट कर सकते हैं, बल्कि बहुत जो अपने बिजनेस का हिसाब किताब रख सकते हैं, उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सेल्स इनवाइस के साथ साथ हम यहाँ पे एस्टीमेट भी बना सकते हैं, और साथ में पेमेंट इन, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चालान, सबका सिस्टम एक जैसा ही रहता है। किसी को भी आप यहाँ पे इजिली ट्राई कर सकते हो। इवन परचेज की ट्रांजेक्शन भी इसमें ऐड की जा सकती हैं। और रिपोर्ट्स में अगर हम जाके देखें तो रिपोर्ट्स में भी हमारे को बहुत सारी यहाँ पे सेल्स की रिपोर्ट्स मिलेगी, क्योंकि अभी हमने सेल्स की ट्रांजेक्शन एंटर की है, तो सेल्स की रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इवन परचेज की अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे, बाकी सारी यहाँ पे हम देख सकते हैं, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं। हम पार्टी वाइज डिटेल भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट भी यहाँ पे जनरेट हो सकती है। जीएसटीआर 1, 2, 3 से लेके 9 तक की भी हम यहाँ पे जो डाटा है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो हम यहाँ पे अगर खुद ट्राई करके देखें तो हमें ज़्यादा वो रहेगा। देखिए अब अगर हम इस ऐप के जरिए इनवाइस भी सिंपल जनरेट करना चाहें तो लेस देन 30 सेकंड में इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए अभी तक तो हमने जस्ट सेटिंग की है, लेकिन अगर हम कोई ट्रांजेक्शन ऐड करें तो हमें 30 सेकंड से भी कम लगेगा टाइम। आप टाइम नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हम एक ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं, हमें सिंपल यहाँ पे पार्टी ऐड करनी है। चलिए रामा स्टोर्स है, आइटम ऐड करनी है, क्वांटिटी, एंड देन हमें बस जस्ट सेव पे क्लिक करना है। और इसके साथ ही आप देखिएगा हमारी ये जो ट्रांजेक्शन है जनरेट हो चुकी है, इनवाइस आ चुका है। हमें जो टाइम है लेस देन 30 सेकंड लगे हैं। तो अगर एक बार हमारी प्रॉपर सेटिंग हो जाए, उसके बाद हम इतनी इजीली इनवाइस जनरेट कर सकते हैं और विद इन सेकंड व्हाट्सएप या फिर दूसरे मीडियम के जरिए इसे कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम इस ऐप की बात करें तो इसमें बहुत सारे कमाल के फीचर्स हैं, जिनको बल्कि ना सीखने की जरूरत है ना सिखाने की जरूरत है, जस्ट ट्राई करने की जरूरत है। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखो ढेर सारे फीचर्स हैं जो हर बिजनेस के लिए काफी यूजफुल है। एक कमाल का इसमें फीचर और है, सिंक एंड शेयर। अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करते हो तो हम अपने डाटा को यहाँ पे यूजर ऐड करके क्लाउड पे शेयर कर सकते हैं और किसी और को ये काम असाइन कर सकते हैं अपने साथ साथ कि वो भी इनवाइस जनरेट कर सकता है। न सिर्फ इतना, बल्कि हम यहीं से अपने लैपटॉप से डाटा क्लाउड के जरिए शेयर कर सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप के जरिए इसी डाटा को यूज करते हुए जो हमारे सिस्टम पे है हम इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। अगर हम ऐप की भी बात करें, देखिए ये ऐप का प्रीव्यू है। इस ऐप के जरिए भी इसको भी यूज करना बहुत ईजी है। अगर आप इसे एक बार गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज करके देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा और इसके जरिए भी आप
हार्डली 30 सेकंड से भी कम टाइम में इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। सो इसको भी आप डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो और इसे भी अपने डेस्कटॉप पे सिस्टम को जो ऐप है इसे ट्राई कर सकते हो। कुछ और फीचर्स अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें सुजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हमें कोई और वीडियो लेके आना चाहिए इस पे कुछ फीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप जरूर बताइएगा, उनको भी हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, ये अगर हम बात करें जो व्यापार ऐप है, कुछ दूसरी कंपनियां जो एआई टूल बनाती हैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत जबरदस्त काम करते हैं, उनके साथ भी इसका टाई अप है। जैसे अगर मैं बात करूं सुवित जैसी कंपनी के साथ भी, जिसके बारे में भी हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसके साथ भी इसका यहाँ पे टाई अप है। अगर मैं आपको एक बार सर्च करके दिखाऊं, देखिए अगर हम यहाँ पे सुवित को सर्च करते हैं और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए व्यापार ऐप के साथ उसका प्रॉपर यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है, जिसके जरिए आप जीएसटी पोर्टल पे, आप व्यापार ऐप और सुवित के जरिए जीएसटी पोर्टल पे भी आप अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल से लेकर रिकॉन्सिलेशन तक का पूरा काम यहीं से कर सकते हो। तो अगर इसके आपको लगता है कि मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट पे कोई वीडियो अगर आपको जरूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसे इन सारी एप्स को यूज करके आप अपने बिजनेस को ज्यादा एडवांस तरीके से टैक्सेशन का काम कर सकते हो। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, अगर आपकी डिमांड हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इवन दूसरे जितने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनके जरिए भी, देखिए यहाँ पे अगर हम सुवित की बात करें तो इसके जरिए भी टैली तक व्यापार का डाटा शेयर हो जाता है। तो ये तीन ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। इस तरीके से ये हमारे एआई टूल हैं जो हमारे बिजनेस को काम करने का जो तरीका है उसमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आ सकते हैं। तो ये टूल होप सो आप भी अपने बिजनेस में, आज का जो मॉडर्न जमाना है उसमें अपडेट रहने के लिए इन टूल्स का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर कोई टूल आपको सीखना है, कहीं पे लर्निंग से रिलेटेड कोई आपकी क्वारी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसे हम अपने अगले वीडियोज में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आपको आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा, जिसमें हमने एक बेहतरीन ऐप को कवर किया जिसका नाम था व्यापार? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो आपको कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए उसके बारे में भी हमें जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। होप सो आपको हमारी ये कोशिश जरूर अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।